Hello everyone, welcome back to Guiding Learner. This is the episode 5 of UP Triple SC Lower PCS हिंदी PYQ सीरीज। हमने पहले ही 4 एपिसोड्स कर लिए हैं जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं एंड दिस इज द 5th एपिसोड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है। सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है, इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें विषय का संकेत नहीं रहता, इसमें अधोलेख भवदीय की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका आंसर इसका आंसर कुछ नहीं बताया गया इसमें से। आई थिंक पूरे मार्क्स दिए गए होंगे जब भी आया होगा स्टेनोग्राफर के एग्जाम में। परिपत्र के संबंध में सभी कथन सही हैं, तो ये जो सारे कथन हैं यहाँ पे सही है, तो गलत तो यहाँ पे से निकाला ही नहीं जा सकता। ऑप्शन ई होता तो फिर कुछ हो सकता था। तो हम इसको देख लेते हैं। परिपत्र की विशेषताएं पहले ऊपर पढ़ लेते हैं। परिपत्र सरकारी पत्र का एक ही रूप है या एक ही विषय को एक ही प्रेषक द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को सूचना देने के लिए प्रयोग किया जाने वाला परिपत्र कहलाता है। मतलब कि एक ही डिपार्टमेंट में हो और अपने ही किसी अधिकारी को या कर्मचारी को देना हो तो हम परिपत्र का इस्तेमाल वहां पे किया जाता है। तो परिपत्र की क्या विशेषताएं हैं? परिपत्र में सबसे ऊपर पत्रांक संख्या या परिपत्र संख्या लिखी जाती है। ये पूर्णतः औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक नहीं होते हैं। इसमें विषय का उल्लेख किया जाता है, विषय का उल्लेख होता है। इसमें संबोधन हेतु महोदय या महोदया का प्रयोग होता है। इसमें स्वनिर्देश हेतु भवदीय या भवदीया का प्रयोग होता है। तो ये कैसे पत्र होते हैं? होते तो औपचारिक ही हैं और एक ही विषय को एक ही प्रेषक द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों या कर्मचारियों को सूचना देने के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे ऊपर पत्रांक संख्या पड़ती है, औपचारिक होते हैं, विषय का उल्लेख किया जाता है, संबोधन के लिए महोदय या महोदय और स्वनिर्देश हेतु भवदीय या भवदीया का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। थोड़ा बहुत होता तो है। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है? नहीं, आई थिंक अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है। औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती। ये वाला सही है। अच्छा, गलत पूछा गया है ना, तो समान होता है, तो ये मेरे ख्याल से ये भी सही है, ये वाला भी सही है। प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इससे गलत। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है। किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अन्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, गैर सरकारी व्यक्ति को सरकारी कार्य के संदर्भ में किसी खास मामले की ओर ध्यान आकर्षित करने, विचार विमर्श, सहमति, स्पष्टीकरण, सूचनाओं के आदान प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत स्तर पर लिखा गया अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। अर्ध सरकारी पत्र उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। इसमें अभिवादन संबोधन का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ क्या था, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अच्छा, उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष दोनों में लिखा जा सकता है, अन्य पुरुष की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? माता पिता द्वारा शुभ आशीर्वाद, सादर नमस्कार नहीं होगा, सादर प्रणाम भी नहीं होगा, प्रणाम भी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, अधिसूचना प्रकाशित होती है सरकारी गजट में, सरकारी पत्रिका में, किसी भी पत्रिका में, सामान्य पत्र के रूप में, तो ये हो जाएगा सरकारी गजट में। अधिसूचना जिसे नोटिफिकेशन भी कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसे नोटिफिकेशन कहते हैं। अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। सरकारी स्तर पर अधिसूचना का प्रयोग भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। ठीक, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? अधिसूचना का।
कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है। कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है। कनिष्ठ से वरिष्ठ को, वरिष्ठ से कनिष्ठ को, दोनों ओर से, व्यक्तिगत रूप से नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, वरिष्ठ से कनिष्ठ को। कार्यालय आदेश सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को प्रेषित किया जाता है। किसी मंत्रालय में कार्यालय द्वारा कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना कार्यालय आदेश कहलाता है। इसमें सदैव राजभाषा का प्रयोग होता है तथा इसका प्रभाव क्षेत्र का कार्यालय तक ही सीमित होता है। इसका प्रभाव क्षेत्र एक कार्यालय तक ही सीमित होता है। इसमें वाक्यों की रचना उत्तम पुरुष शैली में होती है। किसमें उत्तम पुरुष में होती है, कार्यालयी आदेश में। तो कार्यालयी आदेश वरिष्ठ से कनिष्ठ और क्या था, उत्तम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है? प्रार्थना पत्र, संपादक के नाम पत्र, प्रेस विज्ञप्ति और निमंत्रण। निमंत्रण पत्र नहीं है कार्यालय पत्र, ये सगे संबंधियों को दिया जाता है। व्यवसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा? सही पूछा गया है। ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती, व्यावसायिक में होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है सही, तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। तो केवल एक और दो तो नहीं होगा। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। हाँ, ये सही है, तो 2 होना चाहिए, 2 इसमें है, तो 3 भी सही हो जाएगा। फिर ऐसे पत्र, थर्ड है, किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। हाँ सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। हाँ ठीक है। ऐसे पत्रों में विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 49, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन, असत्य पूछा गया है। इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं। व्यक्तिगत पत्र में बड़ों की तरफ से छोटों को, ऐसा नहीं है, असत्य, असत्य यही हो गया। व्यक्तिगत देखते हैं, इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को, अच्छा इसमें पूछा गया सिर्फ नहीं लिखा है तो ये सही हो जाएगा। मतलब लिखा होता इसमें इसके अंतर्गत सिर्फ बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं तो गलत हो जाता है। इसमें लिखा है बड़ों की तरफ से छोटों को लिखे जाते हैं और छोटों की तरफ से बड़ों को लिखे जाते हैं, तो सही है। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता का समाचार होता है। सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं, ऐसा नहीं, कोई भी समाचार हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता। इन पत्रों में आपसी संबंध का, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। हम जब अपने सगे संबंधियों को या जान पहचान वालों को ही देते हैं तो प्रभाव तो पड़ेगा, तो ऑप्शन डी असत्य है। व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन, इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता। व्यक्तिगत पत्र ऐसे पत्र हैं जो व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। इस प्रकार के पत्र का आधार व्यक्तिगत संबंध होता है। इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है, ना कि औपचारिकता को। तो ये वाला असत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? तो मित्र को पत्र आ जाएगा इसमें, ठीक है। हमने इस वीडियो में अभी अपने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, 10 PYQs, और इस चैप्टर में जो है टोटल क्वेश्चन 64 है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू 14 क्वेश्चंस एंड उसके बाद में हम इसको एक बार में कंसोलिडेट करके पढ़ लेंगे। आई विल मेक PDF या फिर मैं इसके जो पॉइंटर्स हैं हमने मार्क किए हैं उसको एक जगह पे लिख लेंगे, क्योंकि पूरी PDF इंस्टॉल करने में तो बहुत टाइम जाएगा, ताकि इजीली पेपर के टाइम पे रिवाइज हो सके। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो and we will meet in the next episode. Till then, bye bye and keep learning.